दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सैयद सलार मसूद गाजी साहब की दरगाह के बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि राज्य सरकार अनादिकाल से चली आ रही रिचुअल प्रैक्टिसेस को रोक नहीं सकती। दरअसल बहराइच जिले में मौजूद दरगाह सैयद सालार मसूद गाजी साहब की दरगाह पर हर साल दो उर्स लगते हैं। पहला बसंत माह में लगता है और दूसरा जेठ का मेला लगता है, जो कि जेठ के माह में लगता है। लेकिन इस साल यह मेला, जो कि 15 मई 2025 से 15 जून 2025 तक लगाया जाना था, जेठ के महीने में, प्रशासन द्वारा उस मेले को आयोजित करने की अनुमति नहीं दी गई। सरकार की इस तरह की नीति अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। और इसी पॉलिसी के चलते आज स्थिति ये आ गई है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में नफरतों की एक दीवार खड़ी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे हैं, जबकि जहां जहां लोग साथ रहते हैं वहां स्थिति तस की तस है, यानी कि आज भी लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। बहरहाल पिटीशन पर वापस आते हैं। पिटिशनर ने अपनी पिटीशन में कहा था कि इस मेले से प्रत्येक वर्ष दसियों हजार लोगों को, दुकानदारों को कारोबार करने का अवसर मिलता है। यहाँ पर जो भी दुकानें लगती हैं उन सबका व्यापार बढ़ता है। हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों की मान्यताएं इस दरगाह से जुड़ी हुई हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द की भी एक मिसाल कायम होती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमति रोकी गई है, उसके पीछे कारण यह बताया गया है कि बहराइच जिला नेपाल बॉर्डर से लगता है, तो यहाँ पर आतंकवादी घुस सकते हैं, भीड़ का फायदा उठा सकते हैं। जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई, इस तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था भंग हो सकती है, शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, आतंकवादी घटना घट सकती है। जबकि ये एक सिली इनका ऑब्जर्वेशन था, अपनी मन गढ़ंत बात थी। पिटिशनर ने हवाला भी दिया। पिटिशनर ने कहा कि देवी पट्टन मंदिर, तुलसीपुर, बलरामपुर और प्रयागराज का माघ मेला, वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा होती है। यदि वहां के लिए अनुमति दी जा सकती है, तो बहराइच में लगने वाले मेले को अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस समय 17 मई 2025 को एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें मेला लगाने की तो अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जो लोग दरगाह पर आते हैं उनको शांतिपूर्वक दरगाह पर लाने और उनकी सुरक्षा के निर्देश जारी किए थे। अब 17 जुलाई 2025 को अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा सुना दिया गया है। अपने निर्णय के पैरा 24 में उच्च न्यायालय ने जो महत्वपूर्ण बात कही वो मैं पढ़कर आपको सामने सुनाऊंगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे कर्मकांड जो कि अनादिकाल से मान्यता प्राप्त हैं, राज्य द्वारा तुच्छ आधारों पर बाधित नहीं किया जा सकता। यह एक इंपॉर्टेंट बात है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य द्वारा तुच्छ आधार क्यों कहा गया है? क्योंकि मनगढ़ंत बातें गढ़कर डीएम साहब ने कहा कि यहाँ आतंकवादी घटना घट सकती है। बड़ी बेतुकी और अजीब बात है। इतने सालों से मेलों का आयोजन होता आ रहा है, कहीं भी भारत में आतंकवादी घटना नहीं घटी। कश्मीर के पहलगाम को छोड़कर, या पंजाब में कभी इस तरह के इनपुट्स रहते हैं, या नक्सलवाद में रहते हैं, तो वो जो भी घटनाएं हैं धार्मिक आधार पर नहीं है, वो क्षेत्रीय आधार पर आतंकवाद वहां पर पनपा हुआ है। तो धर्म को आधार बनाकर इस तरह की रिपोर्ट लगाकर डीएम साहब ने अनुमति रोकी। आगे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि नहीं किया जा सकता, खासकर जब ऐसे कर्मकांड समाज में सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देते हों। कर्मकांड और प्रथाओं की कोई सीमा नहीं होती और कभी कभी वे किसी तीर्थ स्थल या धार्मिक पूजा स्थल पर आस्था की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं। यह प्राकृतिक विधि के विकास की एक प्रवृत्ति है। राज्यों को, सरकारों को इन लाइनों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिसे भारत का संविधान अपने अनुच्छेद 13 के आधार पर मान्यता देता है। तो इस तरह से बहुत अच्छा आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, जिसके द्वारा उन्होंने दरगाह समिति को कहा है कि आप तमाम पिटिशनर में लीडिंग पिटिशनर हैं और दरगाह समिति के मुतवल्ली हैं, सज्जादा नशीन हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, भविष्य में आप जो भी मेला आयोजित करें उसके लिए विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं। एंट्री और इम्पोर्टेंट जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, सुरक्षा निश्चित की जाए और प्रशासन को हिदायत दी कि वह शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए वह उठाएं। बहरहाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक अच्छा आदेश है। ये सिर्फ बहराइच की दरगाह शरीफ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे शहरों में देखा गया है। राज्य सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए जिस तरह से एक सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दूरी पैदा करने की कोशिश करते हैं, उस दूरी को पाटने का काम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने किया है। चूंकि इस दरगाह से और इसके अलावा तमाम दरगाहों से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदुओं की भी आस्था जुड़ी होती है। वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं, अपने मरीजों को लेकर आते हैं, खास दुआओं की दरखास्त करते हैं। तो ये आपसी मेलजोल और सद्भावना के भी प्रतीक होते हैं। इस तरह की प्रथाओं को वास्तव में चलते रहना चाहिए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो
चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। आखिर तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।